नमस्कार, जी बिजनेस के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। और कोरोना काल में भी कॉर्पोरेट इंडिया ने दमदार प्रदर्शन दिखाया है। जी हां, इस बात की तस्दीक मार्च तिमाही के नतीजों से ही हो चुकी है। बदलते हालात में कामकाज के नए तौर तरीकों से मेटल, सीमेंट, ऑटो एंसिलरी और लॉजिस्टिक्स सेक्टर ने कमाल की ग्रोथ दिखाई है। हालांकि कुछ को निराशा भी हाथ लगी है। ऐसे में क्या करें आप, यही समझने के लिए लेकर आए हैं हम ये खास पेशकश Q4 की रिपोर्ट कार्ड। और हमारी इस खास पेशकश में हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी वरुण दुबे, देवांशी आशर और आशीष चतुर्वेदी। साथ ही एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के संदीप जैन जुड़ गए हैं। आप सभी का स्वागत है। संदीप जी, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले आपसे ही जानना चाहेंगे नतीजों को इस क्वार्टर के किस तरह से देख रहे हैं आप, और सेक्टर स्पेसिफिक आपको क्या लगता है बाजार ने किस तरह का प्रदर्शन दिखाया है? नहीं, बहुत अच्छा प्रदर्शन था। इनफैक्ट मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में तो वाकई में ज़बरदस्त रिजल्ट्स आए हैं, और ये चीज़ तो मुझे याद है, बार बार याद रहेगी, कई सालों तक याद रहेगी, और आगे की रैलियों में भी याद रहेगी कि अनिल जी ने बहुत पहले ही बोल दिया था कि मिड कैप और स्मॉल कैप जब तक ये क्वार्टरली रिजल्ट्स चलते रहेंगे तब तक ये पार्टी जारी रहेगी, और वैसा ही कुछ देखने को मिला। देखिए, पहले मई की 15 तारीख लास्ट डेट होती थी, अब जून तक एक्सटेंड किया ड्यू टू जो सेकेंड वेव ऑफ कोरोना। तो रिजल्ट्स आते जा रहे हैं और मिड कैप स्मॉल कैप में न्यू हाइज बनते जा रहे हैं, और बहुत ज़बरदस्त कुछ सेक्टर्स ने तो ज़बरदस्त आउट ऑफ परफॉर्मेंस दिखाया है, जैसे कि मेटल्स है, टेक्सटाइल्स है, सीमेंट सदाबहार हो गया, अब तो शुगर, ब्रोकरेज हाउसेज, जो भी फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनियां, वो लोगों ने बहुत अच्छा किया। ऑटो इंसलरीज, लॉजिस्टिक्स, पावर सेक्टर में भी। सो ओवरऑल मुझे लगता है कि बिल्कुल जो कंपनियों ने इंट्रोस्पेक्ट किया, कॉस्ट मैनेजमेंट किया, और जो इस दौरान अपने आप को और बेहतर तरीके से मैनेज किया, उसके कई नतीजे आने को देखने को मिले, और आगे भी आने वाले क्वार्टर्स में देखने को मिलेंगे। ऑलराइट, तो चलिए अगले 22 से 25 मिनटों में काफी सारे इनसाइट्स हैं जो कि आपको बताने हैं, और साथ ही करीब 7 सेक्टर्स हैं जिसके नतीजे कैसे रहे, और साथ ही ब्रोकरेजेस का नतीजों को लेकर क्या मानना है ये भी आपको बताना है। तो विदाउट मच फर्दर अडू सीधा मेटल सेक्टर के नतीजे कैसे रहे हैं और क्या अनुमान थे, नतीजे कैसे निकल कर आए, और साथ ही एक्सपर्ट के टिप्स जान लेते हैं। सबसे पहले मेटल सेक्टर का प्रदर्शन कैसा रहा, आशीष हमें बता रहे हैं। आशीष बताएं। मानसी, बहुत बढ़िया तिमाही रही। चौथी तिमाही अगर आप देखें तो मेटल सेक्टर के लिए बेहद खास रही, क्योंकि काफ़ी समय के बाद, काफ़ी सालों के बाद अगर आप देखें तो ऐसा सिनारियो आया कि लगातार आप देखें कीमतों में बढ़त देखने को मिली, और अक्रॉस अगर आप देखें फेरस हो या नॉन फेरस, सभी जो मेटल की कीमतें हैं, जो मिनरल्स की कीमतें, इसमें एक बढ़िया उछाल देखने को मिला, जिसके चलते जो रियलाइजेशंस हैं, एबिटा प्रति टन है या टॉप लाइन, बॉटम लाइन, हर लिहाज से अगर आप देखें तो नतीजे काफ़ी बढ़िया देखने को मिले। और अक्रॉस द इंडस्ट्रीज अगर आप देखें तो कंस्ट्रक्शन से आ रही है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ऑटो सेक्टर से जो मांग बढ़िया हो रही है उसका भी एक फ़ायदा देखने को मिलेगा। लेकिन देखिए, एक कहीं ना कहीं चिंता का कारण शॉर्ट टर्म बेसिस पर यह बन रहा है कि चाइना अगर आप देखें तो जहाँ से संकेत थोड़े समय पहले तक काफ़ी बढ़िया आ रहे थे, अब वहाँ से चुनौतीपूर्ण जो है संकेत आ रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से चाइना में भी सप्लाई बढ़ने की बातें हो रही हैं, कमोडिटी प्राइसेस पर रिस्ट्रिक्शन लगाने की बातें हो रही है, उसका एक असर देखने को मिल सकता है। फेड जो ब्याज दरें बढ़ाने का ऐलान कर रहा है, ये भी अगर आप देखें तो ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस के लिए थोड़ा सा नेगेटिव है, तो वहाँ पर फोकस रखेंगे। लेकिन लंबी लिस्ट है उन स्टॉक्स की जहाँ पर अगर आप देखें तो नतीजे काफ़ी बढ़िया देखने को मिलते हैं। SIP स्टॉक, वर्धमान स्पेशल स्टील, यहाँ पर नतीजे काफ़ी बढ़िया थे। टाटा स्टील, BSL, जिंदल स्टेनलेस, हिसार, KIOCL, सनफ्लैग आयरन और कल्याणी स्टील देखें तो नतीजे काफ़ी बढ़िया थे। लेकिन एंसिलरी स्पेस में अगर आप देखें तो HEG ग्राफाइट इंडिया, यहाँ पर कंपनीज का प्रदर्शन पिछले साल के मुकाबले, पिछले तिमाही के मुकाबले सुधरा तो था, लेकिन इस बार भी घाटा दर्ज हुआ है। इसके लिए यहाँ पर जो नतीजे थोड़े से अनुमान से कमजोर थे। बाकी सभी मेटल स्पेस में अगर आप देखें तो कंपनी ने बढ़िया रिपोर्ट्स, जो नतीजे हैं वो रिपोर्ट किए। बिल्कुल, तो चलिए तमाम मेटल से जुड़े शेयरों ने नतीजे तो शानदार दिखाए हैं। साथ ही मेटल की ग्लोबल डिमांड जो है उसमें भी इजाफा हमने देखा, जो कि काफी पॉजिटिव बात है। संदीप जैन जी, आपकी राय मेटल सेक्टर को लेकर? आप ऑफ कोर्स बुलिश हैं ही, लेकिन मेटल स्पेस से जुड़े जिस तरह से नतीजे आते हुए दिखे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? तो बहुत बढ़िया नतीजे आए, और आगे भी लगता है कि ये साइकिल जो है कंटिन्यूड रहेगी।
नॉन फेरस में फिर भी थोड़ी बहुत करेक्शन देखने को मिली है और हालांकि फेरस में भी मिली है, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों अच्छा करेंगे और फेरस पर्टिकुलरली मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है। और आप देखिए माइनिंग स्टॉक्स में जो बड़े स्टॉक्स है, एनएमडीसी है, ये मैंने काफी बार रिकमेंड किया, संदूर मैंगनीज किया हुआ है, मॉइल है, ये सब चल रहे हैं। बट अगेन वी विल कम टू आवर मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स, जहां पे मुझे लगता है कि और भी बहुत ट्रैक्शन बाकी है। वर्धमान स्टील्स की बात हो रही थी कल, मैंने इनफैक्ट जैन साहब के जेम्स में ये स्टॉक रिकमेंड किया था। और अभी जो मैं स्टॉक्स लाया हूं इस पर्टिकुलर सेक्टर में से वह सनफ्लैग आयरन, ये भी एक जेम स्टॉक है और बहुत बढ़िया लेवल्स पे, और शायद मुझे जहां तक ध्यान है ये एसआईपी स्टॉक के रूप में भी अनिल जी ने भी और आप लोग की टीम ने भी किया हुआ है प्रेजेंट। और दूसरा स्टॉक है रत्नामणि मेटल्स, जो कि एक क्वालिटी स्टॉक है, जो मैंने एसपीएल मिड कैप में, जो कि आज पूरे 1 साल हुए हैं एसपीएल मिड कैप के शो को स्टार्ट हुए, और मैंने इसमें शुरुआत में जुलाई अगस्त के महीने में रत्नामणि मेटल्स रेकमेंड किया था काफी निचले लेवल्स पे। और आज भी जिस तरीके के रिजल्ट इस कंपनी के आते हैं और जो क्वालिटी की कंपनी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। मतलब आप देखिए रिजल्ट्स मार्च 2020 में 67 करोड़ का पैट था, उसके सामने 109 करोड़ का पैट, हाईएस्ट एवर ईयरली पैट्स इस कंपनी के आए हैं। तो रत्नामणि मेटल्स को और सनफ्लैग आयरन को बिल्कुल लिया जा सकता है इन लेवल्स पे, और आराम से सनफ्लैग का 97 का टारगेट और रत्नामणि मेटल्स का 2350 का टारगेट आने वाले 6 से 9 महीने। संदीप जी, सबसे पहले तो एसबीएल मिड कैप की एनिवर्सरी पर आपको ढेर सारी बधाई, और साथ ही जैन साहब के जेम्स, ये दोनों जो प्रॉपर्टीज हैं उससे जुड़े जितने भी शेयर्स आप इन दोनों में ही खास पेशकश में बताते हैं, दमदार रिटर्न्स हम देख ही रहे हैं। और ऑफ कोर्स यहाँ पर मेटल स्पेस से जुड़े भी कई सारे स्टॉक्स आपने सुझाए जिस तरह से आप बता रहे हैं। टेक्सटाइल सेक्टर अगला सेक्टर है, और टेक्सटाइल सेक्टर की स्टोरी कुछ अलग रही, क्योंकि कोरोना टाइम्स में जहां पर टफ टाइम्स देखने को मिल रहे थे, टेक्सटाइल स्पेस जहां बुरे हालात में था वहां से अच्छे लेवल्स या कह सकते हैं अच्छी स्थिति में आता हुआ दिखा। नतीजे कैसे रहे, देवांशी हमें बता रही हैं। देवांशी बताएं। बिल्कुल मानसी, दमदार नतीजे इस तिमाही में आपको देखने मिले थे टेक्सटाइल के। सबसे पहले तो आप देखिए जो इंटरनेशनल मांग है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई दिखी थी। इस बार आप देखिए जो रॉ कॉटन है, कॉटन यार्न है, फैब्रिक्स से इनके एक्सपोर्ट में इस बार काफ़ी बढ़त देखने मिल रही है। FY21 की अगर बात करें तो कॉटन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में करीब 8.5% तक की बढ़त देखने मिली थी। यही नहीं, सबसे ज़्यादा जो टर्न अराउंड स्टोरी इस बार आती हुई दिखी वो मेडिकल टेक्सटाइल की थी, जो PPE किट्स बनते हैं उसके चलते इस बार जो मांग है वो काफ़ी ज़्यादा शानदार होती हुई दिखी मेडिकल टेक्सटाइल की मांग, और वहां से एक्सपोर्ट काफ़ी होता हुआ दिखा। साथ ही अगर आप होम टेक्सटाइल बिजनेस देखें तो वहां पे भी लगातार सुधार देखने मिल रहा है। यहाँ पे आप देखिए जो सरकार है वहां पे भी काफ़ी फोकस करती हुई दिख रही है, तो इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं टेक्सटाइल सेक्टर को भी मिलता हुआ दिख रहा है। PTA पर जो एंटी डंपिंग ड्यूटी है वो हटी है, उसका फ़ायदा इस बार भारत को मिलता हुआ दिखा। और साथ ही आप देखिए इस बार जो सप्लाई चेन है वो भी मजबूत होने के चलते उसका जो फ़ायदा है वो इन सारी कंपनीज़ को मिलता हुआ दिखा। काफ़ी ऐसी कंपनीज़ थी जिसके जो प्रॉफिट्स हैं वो 50% से ज़्यादा भी आते हुए दिखे थे। और आप देखिए अरविंद है, बॉम्बे डाइन है, रेमंड है, वेल्सपेन इंडिया है, इन सब पे जो नंबर्स हैं वो काफ़ी शानदार आते हुए दिखे थे। केवल 2 कंपनीज थे, मोंटे कार्लो इस बार परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं था, लेकिन सेंचुरी टेक्सटाइल भी आप देखिए नतीजे बहुत अच्छे नहीं थे, अनुमान से हल्के से कम रहे, लेकिन ज़्यादातर कंपनीज ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया इस तिमाही में। ऑलराइट, तो ठीक मेटल सेक्टर की ही तरह टेक्सटाइल स्पेस ने भी आउट परफॉर्मेंस जरूर दिखाया है नतीजों की अगर बात करें तो। संदीप जी, आपकी राय टेक्सटाइल स्पेस को लेकर क्या है? या इट इज वन ऑफ माय फेवरेट स्पेसेस, और जबरदस्त परफॉर्मेंस इस सेक्टर ने भी दिखाया है। और जितना बड़ा ये एम्प्लॉयर है, बहुत जबरदस्त एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करता है ये पर्टिकुलर सेक्टर, और सरकार इसको लेकर काफी प्लान्ड भी रहती है और काफी मेजर्स आते हैं इस सेक्टर में। तो मुझे लगता है कि टेक्सटाइल्स में जैसे नाम लिया गया, तो यहाँ पे मैंने भी काफी जैन साहब के जेम सीरीज में और एसपीएल में और ओवरऑल रेकमेंड किया है। इंडो काउंट है या नितिन स्पिनर्स, ये सब तो अच्छा करते हुए दिख ही रहे हैं। बट जो मैं 2 स्टॉक्स आज लाया हूं मिड कैप्स में, वह एसपी अपैरल्स, एक बेहतरीन क्वालिटी कंपनी जो क्रोकोडाइल नाम की टी-शर्ट ब्रांड है, जो बड़ी ब्रांड है वो निकालते हैं, नटालिया है। सो ओवरऑल मुझे लगता है कि 3 करोड़ के पैट के सामने मार्च 2020 में और मार्च 2021 में 11 करोड़ का पैट, और सितंबर और दिसंबर के क्वार्टर्स भी बहुत बढ़िया रहे, 19 और 20 करोड़ पिछले क्वार्टर्स के मुकाबले। सो एसपी अपैरल्स मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया है, यहाँ से 280 के टारगेट के लिए स्टॉक को लिया जा सकता है। और दूसरा स्टॉक है सियाराम सिल्क मिल्स, ये स्टॉक मुझे बहुत बढ़िया लगता है। और देखिए ऑलरेडी ये स्टॉक अच्छा मूव दे चुका है, और मुझे लगता है कि बहुत बड़ा करेक्शन ये स्टॉक अपने ऊपरी लेवल से दिखाया हुआ है, 2018 के लेवल्स, और उसके बाद
अब जो और बेहतरीन क्वालिटी ग्रुप है, पोदार ग्रुप है, और मुझे लगता है कि स्टॉक में भी बिल्कुल लेना चाहिए, और बहुत नामचीन इन्वेस्टर्स भी स्टॉक में इन्वेस्टेड है, और ये भी मैंने जैन साहब के जैन सीरीज में दिया हुआ है ये स्टॉक। और मुझे लगता है कि वहीं पे आप 28-23 करोड़ का पैट था मार्च 2020 में, मार्च 2021 में 58 करोड़ का पैट। तो मुझे लगता है कि ऐसे क्वार्टरली रिजल्ट्स के बाद ये स्टॉक परफॉर्म और अच्छा करेगा, और 390 के टारगेट के लिए स्टॉक को लिया जा सकता है। ठीक है, तो क्लियरली टेक्सटाइल स्पेस संदीप जी की पसंदीदा सेक्टर की सूची में, और इससे जुड़े स्टॉक्स भी उन्हीं की तरफ से सियाराम सिल्क, एसपी अपैरल्स जैसे स्टॉक्स पर नजर रखिएगा। 390 के टारगेट्स 6 से 9 महीने के ड्यूरेशन के लिए सियाराम सिल्क में संदीप जी की तरफ से आते हुए दिख रहा है। साथ ही एसपी अपैरल्स की भी अगर बात करें, आपके टीवी स्क्रीन पर उसके टारगेट और साथ ही टाइम फ्रेम भी हम बता रहे हैं। लेकिन साथ ही सेक्टर्स के लिहाज से जब हम बात कर रहे हैं, शुगर स्पेस की अगर बात करें, नतीजों के लिहाज से क्या चीनी की मिठास बड़ी है या नहीं, वरुण हमें बताएंगे। वरुण बताएं। देखिए मानसी, इस बार के नतीजों को आपको दो तरह से देखना है, एक तो YOY और Q-on-Q। YOY तो बट ऑब्वियस है कि लो बेस के चलते ज्यादातर कंपनियों के नतीजे बेहतर रहे हैं, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर जिन कंपनियों के नतीजे बेहतर रहे हैं ना, वो काबिले तारीफ है, और शुगर सेक्टर में यही हुआ है। साल दर साल अगर आप देखेंगे तो नतीजे उतने खास नहीं है, रेवेन्यूज प्रॉफिट दोनों में गिरावट देखने मिली है, लेकिन वहाँ मार्जिन में वहाँ भी सुधार हुई है। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप शुगर कंपनियों के नतीजे देखेंगे तो वहाँ बेहतरीन बढ़त देखने मिली है। अगर आप ऑन एन एवरेज देखेंगे तो शुगर कंपनियों के जो रेवेन्यूज है उसमें करीब 12-12.5% की बढ़ोतरी हुई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। इन कंपनियों के मार्जिन में अच्छा खासा 9-9.5% के आसपास का इजाफा देखने मिला है, और इन कंपनियों का जो मुनाफा है वो 3 से 4 गुना हो चुका है। काफी सारे फैक्टर्स है जिनने हेल्प किया। सबसे पहले तो शुगर की जो कीमतें हैं, खासकर जो अंतरराष्ट्रीय बाजारों में शुगर की कीमतें लगातार बढ़ते जा रही है, भले वो ब्राजील की दिक्कत हो या फिर कोई और दिक्कत हो, उसका एक बहुत बड़ा फायदा मिला है। पिछले 6 महीने में करीब 20% के आसपास की तेजी शुगर की कीमतों में अंतरराष्ट्रीय बाजारों में आ चुकी है, और अगर आप पूरे साल में देखें तो करीब 30 से 40% के आसपास का इजाफा जो है वो शुगर की कीमतों में देखने मिला है। सिर्फ यही नहीं, इथेनॉल ये भी एक दूसरा फैक्टर है जिससे काफी मदद मिली है, और इथेनॉल की जिस तरह से कीमतें बढ़ते जा रही है उसका फायदा जितनी भी डिस्टिलरीज है या फिर जितनी शुगर कंपनी जिनके पास डिस्टिलरीज है वहां पे देखने मिला है, और उसके चलते भी कहीं ना कहीं कंपनियों को काफी हद तक फायदा मिला है, और इसके लिए इन कंपनियों के नतीजे जो है वो काफी मजबूत रहे हैं। कुछ ऐसी कंपनीज है जिन्होंने क्वार्टर ऑन क्वार्टर YOY बेहतर प्रदर्शन किया है, उसमें द्वारिकेश और अवध शुगर है। इसके अलावा बजाज हिंदुस्तान, उत्तम शुगर, पोनी शुगर, इन कंपनियों के भी नतीजे अच्छे रहे हैं। लेकिन कमजोर में अगर आप देखेंगे तो उगर शुगर, इसके नतीजे काफी हद तक कमजोर रहे हैं। KM शुगर और मगध शुगर के भी नतीजे कुछ हद तक कमजोरी देखने मिले हैं। तो अगर आप देखेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेहतरीन परफॉर्मेंस जो है वो शुगर सेक्टर से देखने मिला, और काफी लोग तो अब इसको एक सनराइज सेक्टर भी देख करके बोल रहे हैं, जिस तरह से आगे की ग्रोथ मानी जा रही है। बिल्कुल संदीप जी, शुगर स्पेस को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्वार्टर ऑन क्वार्टर नतीजे दमदार देखने को मिले हैं, अब आपकी राय शुगर सेक्टर को लेकर क्या है? बिल्कुल, बहुत जबरदस्त में इतने स्टॉक्स रेकमेंड किए, और देखिए ये जो इथेनॉल वाली स्टोरी है, और जिस तरीके से सरकार पहले शुगर को पॉलिटिकल कमोडिटी माना जाता था और एक इलेक्शन का एक बहुत बड़ा एक वो था, बट ओवरऑल अब देखिए जिस तरीके से जो मेजर्स लिए गए, भले ही इंपोर्ट को रोकना, एक्सपोर्ट्स को खोलना, और कई सारी चीजें इस सेक्टर को लेकर सब्सिडीज दी जाती है, और जो स्ट्रेटेजिक प्राइजेस होती है उन सब को लेकर बहुत मेजर्स लेती है सरकार, तो काफी अब बेनिफिट्स मिले। पहले बैलेंस शीट की क्वालिटी हल्की हुआ करती थी, बट अब सारी कंपनियां ओवरऑल पूरी इंडस्ट्री में काफी बड़ा एक वो दिख रहा है मुझे रिस्ट्रक्चरिंग, और बहुत सारे स्टॉक्स रेकमेंड किए, बलरामपुर चीनी, धामपुर, द्वारिकेश, ये सब तो बढ़िया चल ही रहे हैं, और इवन अवध शुगर का नाम लिया, मगध शुगर है, ये सारे अच्छा कर रहे हैं। रेणुका शुगर्स इनफैक्ट एक बहुत बड़ा जो सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है वर्ल्ड में और इंडिया में भी, बट अपनी डेट्स और बैलेंस शीट की वजह से और पुराने प्रोमोटर्स ने कुछ जो भी किया उसकी वजह से कंपनी नहीं परफॉर्म कर रही थी, और अब विलमार जैसा एक स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर है, तो इस कंपनी में भी देखिए आप कंटिन्यूसली सर्किट लगते हुए आया। बट यस, मैं ये स्टॉक नहीं बता रहा, मैं स्टॉक जो बता रहा हूँ वो है आंध्रा शुगर्स, जो कि बेहतरीन क्वालिटी कंपनी। अगेन आंध्रा शुगर्स के साथ साथ कॉस्टिक सोडा भी बनाती है, और ये बहुत जबरदस्त क्वालिटी कंपनी है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये और अच्छा परफॉर्म करेगी। EID पैरी, जो कि मैंने भी रेकमेंड किया, अनिल जी ने भी किया, सेठी साहब ने, सारी दिग्गज एनालिस्ट और सब ने पैनलिस्ट ने ये स्टॉक रेकमेंड किया हुआ है चैनल पे, और मुझे लगता है कि ये स्टॉक भी आने वाले दिनों में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। ये दोनों स्टॉक मैंने इसीलिए कवर किए, दोनों के रिजल्ट्स आए नहीं है, तो इट कैन बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। लेवल्स बहुत बढ़िया है अभी, इसलिए इन स्टॉक्स को लेना चाहिए। 430 का लेवल है, 520 का टारगेट आंध्रा शुगर, EID पैरी 437 का लेवल है, 520 का टारगेट।
ऑलराइट, तो शुगर स्पेस पर ये है संदीप जी की राय, लेकिन साथ ही सीमेंट सेक्टर के नतीजे कैसे रहे हैं? कोरोना टाइम्स में अगर सीमेंट सेक्टर और रियल एस्टेट सेक्टर की बात करें, जो कि कनेक्टिंग सेक्टर्स हैं, लगातार हम देख रहे हैं पिछली 2 तिमाही से अच्छे नतीजे आते हुए दिखे। Q4 FY21 के नंबर्स कैसे रहे, आशीष हमें बताएंगे। आशीष बताइए। मानसी, देखिए तिमाही तो अच्छी रही थी, साथ ही साथ अगर आप देखें तो मांग और कीमतों दोनों में जो बढ़त आई, इसका एक फ़ायदा देखने को मिला। देश में जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी दोबारा शुरू हुई है, उसके चलते देखिए टॉप लाइन में काफ़ी बड़ी इजाफा देखने को मिला। और औसत अगर आप देखें तो कीमतों में करीब 10 से लेकर 40 रुपये प्रति बोरी की बढ़त देखने को मिली थी। और इनफैक्ट जो रियलाइजेशन है, इसमें भी अगर आप देखें तो करीब 3 से लेकर 5% का सुधार देखने को मिला था। और लगभग अगर आप देखें तो सभी कंपनीज़ ने जो है अच्छा प्रदर्शन दिया था। इंडिया सीमेंट, सीडलबर्ग सीमेंट, जेके लक्ष्मी सीमेंट, सौराष्ट्र, श्री दिग्विजय, मंगलम, तमाम जितने भी सीमेंट स्टॉक्स हैं सबका प्रदर्शन अच्छा ही था। सिर्फ एकमात्र स्टार सीमेंट को छोड़ दीजिए जिसके नतीजे निराशाजनक थे। बाकी सभी कंपनीज का अगर आप देखें तो चौथी तिमाही में प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहा। ओके, तो सीमेंट क्षेत्र का भी चौथी तिमाही में प्रदर्शन काफी अच्छा रहा। सिर्फ स्टार सीमेंट को अगर छोड़ दें, तमाम कंपनियों ने पर्टिकुलरली मिड कैप, स्मॉल कैप स्पेस की अगर बात करें, दमदार नतीजे यहां पर पेश कर दिखाएं। संदीप जी, मिड कैप, स्मॉल कैप स्पेस में सीमेंट में कोई अपॉर्चुनिटी आपको लग रही है? सेक्टर ओवरऑल कैसा लग रहा है आपको? बिल्कुल, वन ऑफ माय फेवरेट सेक्टर्स। पिछले 3-4 सालों में इतने स्टॉक्स रेकमेंड किए इस सेक्टर से, और मुझे लगता है कि आगे भी आने वाले सालों में जबरदस्त ये सेक्टर करेगा। जो इंफ्रा पे पुश है सरकार का, और जो ओवरऑल मुझे लगता है कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट में भी माहौल बनेगा और भी बनेगा आगे आने वाले दिनों में, तो सीमेंट तो अच्छा करने वाली है। और कंपनियों की बैलेंस शीट इतनी मजबूत हो गई और इतनी जबरदस्त कर रही है, और कैपेसिटी एक्सपेंशन भी हो रही है, भले वो ब्राउन फील्ड हो या ग्रीन फील्ड हो। और मैंने इस सेक्टर से बहुत सारे स्टॉक्स रिकमेंड किए हैं। अगर मिसाल के तौर पे बोले तो स्टार सीमेंट भी किया, जिसका रिजल्ट हालांकि बहुत ज्यादा एक्साइटिंग नहीं था। और वैसे मैंने अंजनी पोर्टलैंड सीमेंट, डेक्कन सीमेंट और सागर सीमेंट और बहुत सारे, मतलब द लिस्ट इज वेरी लॉन्ग। बट एनीवेज, जो आज मैं 2 स्टॉक्स जो लाया हूं, जो लार्ज कैप्स है वो तो अच्छा कर ही रहे हैं, बट मिड कैप्स में मुझे और भी अपॉर्चुनिटीज दिखती है। रीजनल प्लेज अच्छे होते हैं। तो मंगलम सीमेंट, जो कि राजस्थान बेस्ड एक कंपनी है, बिरला ग्रुप की कंपनी है, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी कंपनी है। और मुझे जो सबसे बढ़िया बात लगती है, इसका जो कंसोलिडेटेड चार्ट्स है, क्योंकि देखिए सीमेंट स्टॉक्स भी बहुत चले हैं और कंसोलिडेशन देखना बहुत जरूरी है। और पिछले मार्च क्वार्टर में 16 करोड़ का पैट था, उसके सामने 36 करोड़ का पैट। सो बेहतरीन क्वालिटी रिजल्ट्स आए हैं। मंगलम सीमेंट को लें इन लेवल्स पे, और जो टारगेट्स है 390 के लगाएं। और दूसरा जो स्टॉक है डेक्कन सीमेंट्स, जो कि पुरानी एक कंपनी है, साउथ इंडिया की बहुत बड़ी कंपनियों में से और पुरानी कंपनियों में से एक है। और मेरे हिसाब से जो वैल्यूएशंस है, जो ग्रोथ अभी पिछले कुछ सालों में दिखाई है कंपनी के प्रॉफिट की, कैगर करीब 43-44% के लगभग रही है। क्वार्टरली रिजल्ट्स भी फैंटास्टिक रहे हैं। तो जो पिछले मार्च में अगर 3 करोड़ का लॉस था, उसके सामने 22 करोड़ का प्रॉफिट है। सो एनीवेज, पिछले 3 क्वार्टर से बहुत बढ़िया रिजल्ट ये कंपनी दे रही है। तो मेरे हिसाब से इस स्टॉक को 720 के टारगेट के लिए लिया जाना चाहिए। ओके, तो हर बार जो पर्टिकुलर सेक्टर्स की हम बात करते हैं, उससे अलग एक सेक्टर की इस बार बात करने वाले हैं। जी हाँ, ब्रोकरेज सर्विसेज से जुड़ी जो कंपनियां हैं, उनके नतीजे कैसे रहे हैं? और इसकी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कुछ अलग ही हुआ है इस बार, और ब्रोकरेज सर्विसेज का इस्तेमाल शायद ज्यादा लोगों ने किया है। क्या है वजह और कैसे रहे नतीजे? देवांशी से जान लेते हैं। देवांशी, बताएं। बिल्कुल मानसी, अब देखिए रिकॉर्ड खाते खुलते हुए दिखे हैं इस बार, और यही नहीं टियर 2, टियर 3 सिटीज से काफ़ी सहारा मिलता हुआ दिखा है। और जिस तरह से खाते इन सिटीज से खुलते हुए दिखे हैं, इसके चलते काफ़ी दमदार जो नतीजे हैं वो इन कंपनीज ने पेश किए। यही नहीं, अगर आप रिटर्न्स भी देते हैं तो शानदार रिटर्न्स अब तक ये सारी कंपनीज ने बताया। FY21 में YTD रिटर्न्स पे अगर आप देखते हैं तो शानदार रिटर्न्स थे। इसके साथ ही आप देखिए जो लॉकडाउन था उसका इम्पैक्ट हमने पिछले साल भी देखा था, वहाँ पर रिकॉर्ड खाते खुलते हुए दिखे। इस बार भी जो एक मिनी लॉकडाउन होता हुआ दिखा, इसमें भी हमने देखा नए खाते जोरों शोरों से खुलते हुए दिखे थे, जिसका फायदा ये सारी ब्रोकिंग हाउसेस कंपनीज को मिलता हुआ दिखा है। रिटेल, HNI, इंस्टीट्यूशनल सभी निवेशकों का योगदान इस बार काफी अच्छा था, और इसी के चलते काफी सहारा मिलता हुआ दिखा। मार्जिन्स काफी बढ़ते हुए दिखे, और धीरे धीरे अब कंपनीज जो है वो डिजिटाइजेशन जो है, साथ ही एप्स बनाने पर, इस पर ज्यादा फोकस करती हुई दिख रही हैं। इसी के चलते इनकी जो मार्जिन से आने वाले समय में भी सुधरते हुए दिखेंगे। डिजिटाइजेशन का जो लगातार फायदा है वो इन कंपनीज को मिलता हुआ दिखेगा, और जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार नए रिकॉर्ड्स बनते हुए दिख रहे हैं, IPOs आते हुए दिख रहे हैं, इसका फायदा आगे भी इन कंपनीज को मिलता हुआ दिखेगा। मोतीलाल ओसवाल, ICICI सिक्योरिटीज, एंजल ब्रोकिंग, ये सारी कंपनीज हैं जहां पे दमदार नतीजे आते हुए दिखे और रिटर्न्स भी।
बिल्कुल संदीप जी, ब्रोकरेज सर्विस से जुड़ी कंपनियां दमदार नतीजे, आपकी राय? बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त रिजल्ट्स दिए और इस सेक्टर से तो मैं हूं, तो मैं पहले तो बोल रहा था कि इन सारे सेक्टर्स मेरे फेवरेट थे, स्टील हो या सीमेंट हो या टेक्सटाइल्स, बट इस सेक्टर का तो मेरा सबसे फेवरेट है। इट्स अ काइंड ऑफ माय बेबी सेक्टर और मुझे बहुत ज्यादा ट्रैक करता हूं इस सेक्टर को और काफी सारे अच्छे स्टॉक्स इस सेक्टर में अभी निकल के आए हैं और सब बहुत बढ़िया किए, जबरदस्त क्वालिटी रिजल्ट्स। देखिए बड़े ब्रोकर्स की अगर बात करें तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया है और अगर छोटे कई अनसंग हीरोज हैं जिनके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं होती है, जैसे कि अरिहंत कैपिटल है, जबरदस्त वहां पे भी परफॉर्मेंस देखने को मिला है। स्वस्तिका है, 5 पैसा तो जबरदस्त किया ही है, हालांकि वहां पे रिजल्ट्स थोड़े से वो नहीं है। एंजल ब्रोकिंग जबरदस्त रिजल्ट। सो द लिस्ट इज एंडलेस और ब्रोकिंग फील्ड में जितना बेनिफिट हुआ उससे ज्यादा बेनिफिट जो सीडीएसएल और बीएससी जो कि हमारे अनिल जी का वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक्स, हमारे पैनल में भी सब लोगों ने रिकमेंड किया और सीडीएसएल सदाबहार स्टॉक रहा है ये तो, और मेरा वन ऑफ माय फेवरेट्स जो मैं 2030 के लिए 1000 रुपए का टारगेट दिया था, जो अभी टारगेट अचीव हो गया। बट यस, इसके अलावा जो मैं 2 पिक्स लाया हूं इस सेक्टर में से, दैट इज जियोजीत फाइनेंशियल्स, बेहतरीन क्वालिटी कंपनी, जबरदस्त डिविडेंड डील, जबरदस्त ग्रोथ, जबरदस्त क्वार्टरली रिजल्ट्स, 19 करोड़ के पैट के सामने 36 करोड़ का पैट इन मार्च। और दूसरा स्टॉक है एंजल ब्रोकिंग। ये कंपनी एक डिस्काउंट ब्रोकिंग में और ऑनलाइन ब्रोकर्स जो एक तरीके से डिसरप्शन जिन्होंने पास्ट में किया था, ये एक ट्रेडिशनल ब्रोकर होके और अब जो ये डिस्काउंट ब्रोकिंग में जो फोरे किए हैं, ये जबरदस्त ब्रेक थ्रू है और जबरदस्त टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड ग्रोथ आई है इस कंपनी की और रिजल्ट्स में दिखता है कि 31 करोड़ के पैट के सामने 102 करोड़ का पैट और पिछले 3 क्वार्टर से 70-75 करोड़ के पैट आ रहे हैं। सो आई एम वेरी बुलिश ऑन द स्टॉक। मुझे लगता है कि ये स्टॉक ऊपर के लेवल से अभी करेक्ट भी हुआ, 965 का हाइज बना के अभी 807-810 के लेवल्स पे है। सो इट्स अ वेरी गुड बाय। ये भी ध्यान रखें कि ये नीचे से बहुत बड़ा मूव ऑलरेडी ये सारे स्टॉक्स दे चुके हैं, तो जो भी ले ये ध्यान रखें कि नीचे आने पे वापस से एवरेज कर सकते हैं और स्टैगर्ड वे में इस सेक्टर में बाइंग करें। ओवर हीटेड हो चुका है ये सेगमेंट, सो बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति साथ में और जरूर रखें। बट यस, ये दोनों स्टॉक्स के टारगेट्स में एक बार बता देता हूं, जियोजीत 90 रुपया और एंजल ब्रोकिंग 990 रुपया। ओके, गिरावट पे खरीदारी की राय इस स्पेस के लिए। ऑटो एंसिलरी के नतीजे कैसे रहे, वरुण बताएंगे। वरुण बताइए। देखिए ओवरऑल स्पेस के नतीजे काफी बेहतर रहे हैं। सालाना आधार पर अगर आप देखें तो जाहिर सी बात है लो बेस का फायदा मिला है, क्योंकि पिछले साल इसी क्वार्टर में बिलिंग नहीं हो पाई थी, ऑर्डर पूरे नहीं हो पाए थे, तो उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने मिला है। पूरे लॉकडाउन में कुछ चीजें हमने सीखी है, उसमें एक बात तो सीखी है, वो है पेंटअप डिमांड, यानी कि पहले जो नहीं खरीद पाए थे उन्होंने जम के खरीदारी की है, उसका इम्पैक्ट देखने मिला। ओईएम्स की तरफ से जो वॉल्यूम्स है उसमें काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखने मिली। जो पर्सनल मोबिलिटी है वहाँ पे का अच्छा खासा इम्पैक्ट देखने मिला और इसके चलते जो ओवरऑल वॉल्यूम्स है उसमें बढ़ोतरी हुई है। जो कमर्शियल व्हीकल्स की सेल्स है उसमें अच्छी खासी डिमांड में बढ़ोतरी देखने मिली है, तो उसकी भी मदद मिली। और पीएलआई स्कीम ये भी एक बड़ा फैक्टर था जिसके चलते ओवरऑल ऑटो एंसिलरी जो स्पेस है उसके नतीजे बेहतर रहे हैं। आप कंपनी स्पेसिफिक देखेंगे तो अक्रॉस बोर्ड जितने भी ऑटो एंसिलरी कंपनीज है बेहतर नतीजे इनने पेश किए। मदरसन सुमी हो, भारत फोर्ज, एंड्योरेंस टेक, टायर कंपनीज को देख लीजिए, जेके टायर, मिंडा इंडस्ट्रीज, एलजी बाला, इन सभी कंपनीज के साल दर साल अगर आप नतीजे देखेंगे तो काफी बेहतर देखने मिले हैं। ऑलराइट, चलिए ऑटो एंसिलरी पर संदीप जी की राय जान लेते हैं। संदीप जी, ऑटो एंसिलरी स्पेस कैसी लग रही है आपको? अच्छी लगती है, बट आई विल बी वेरी कॉशियस ऑल्सो एट वेरी वेरी स्टॉक स्पेसिफिक अक्रॉस द बोर्ड। में ये नहीं बोलूंगा कि कोई भी स्टॉक उठा ले भले ही ऑटोमोबाइल में तेजी आए, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होने वाला और आने वाले डिकेड में 10 साल में कई कंपनियां देखने को भी नहीं मिलेगी और कई कंपनियां बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएंगी। सो वी हैव टू बी वेरी वेरी चूजी एंड मैं इनमें से एक जो स्टॉक जो 2 लाया हूं, ओवरऑल जो टायर्स की बात कर रहे थे अभी वरुण जी, बहुत सही है कि टायर स्टॉक्स बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए और उनमें से मैंने गुडवियर टायर, जो कि ये स्टॉक मैंने जैन साहब के जेम्स भी रेकमेंड किया, हालांकि बहुत बड़ा परफॉर्मर रहा नहीं है जहां से भी रेकमेंड किया, बट यस बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन में बहुत स्ट्रॉन्ग डिविडेंड यील्ड है, अच्छी ग्रोथ दी है और डेट्स जीरो डेट है, क्योंकि गुडियर एक बहुत पुरानी कंपनी है और एमएनसी है। 13 करोड़ का मार्च 2020 में पैट था, 21 में 43 करोड़ का पैट उसके सामने। सो मुझे लगता है कि ये स्टॉक में बहुत बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। ऐसे ओवरहीटेड मार्केट्स में कहीं ना कहीं ऐसे ही डिफेंसिव स्टॉक्स देखने चाहिए, तो मेरे हिसाब से इसको 1170 के टारगेट के लिए लिया जा सकता है। दूसरा स्टॉक है गैब्रियल इंडिया, जो कि ये भी एक अगेन करेक्टेड स्टॉक है अपने ऊपर के लेवल से और बढ़िया लगता है मुझे ये स्टॉक, बहुत क्वालिटी कंपनी है, आनंद ग्रुप की कंपनी है एंड मुझे लगता है कि ये स्टॉक को यहाँ पे ले और 150 का टारगेट लगाए आने वाले 6 से 9 महीने के लिए।
ओके, तो चलिए सारे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हमने यहाँ पर कवर किए, कैसे नतीजे और उनसे जुड़े टॉपिक्स भी संदीप जी से जाने। संदीप जी शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने रिकमेंडेशन हमें बताने के लिए। देवांशी, वरुण और आशीष आपका भी शुक्रिया ये रिसर्च हमें बताने के लिए। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे आपके लिए लेकर आ रहे हैं मार्केट रडार। आप बने रहें जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।